तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय एजुकेशनल चैनल। इस चैनल में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और हम लोग फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो क्लास 12 का आपका फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से भी ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले आप चैप्टर का नेम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्जेस की। बेस लेके हम लोग चलेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है बेस को पकड़ के चलना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस एंड वी स्टडीड अर्लियर इन आवर क्लासेज दैट व्हाट इज चार्जेस। सिंपली वी कैन से दैट जो आप सभी ने हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्जेस आपके मेनली टू टाइप्स के होते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। एक आपका होता है निगेटिव चार्ज एंड सेकेंड आपका होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इनिशियली जो हम लोग कहते हैं, द बॉडी, ऐसी बॉडी जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं नेगेटिव बॉडी, और ऐसी बॉडी जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स कंपेरेटिवली लेस हो, कम, उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव बॉडी, पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं व्हाट इज चार्ज। ये तो एलिमेंट्री आइडियाज जो हम लोग ने पढ़े थे अपने 6, 7, 8 क्लास, जनरली आप लोग पढ़ते आए होंगे। तो हम लोग बात करते हैं चार्जेस के बारे में कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। एक्चुअली में चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यहाँ पे मैंने आपका एक वर्ड यूज किया, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एलिमेंट्री पार्टिकल्स। बिल्कुल बेसिक्स हम आपको बताएंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज योर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Electron, protons and neutrons, these are the elementary particles, and we know that in the universe all the things are made up from these elementary particles. इस पूरे यूनिवर्स में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी भी पार्टिकल की बात करें, किसी भी बॉडी की बात करें, वो सभी किससे मिलकर बनी है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और यूज करी है आपकी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स द इनर प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से सारी यूनिवर्स के सब्सटेंस मिलकर बन रहे हैं, उनकी ऐसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाती है, इसे हम लोग कहते हैं चार्जेस। दिस इज कॉल्ड द चार्जेस। चार्जेस की वजह से ही हमारी टू बॉडीज आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को लगाती है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज, जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली कहा जाता है कि ऐसी बॉडी जिसमें आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर हो, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव बॉडी। एंड ऐसी बॉडी जिसमें आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस हो, कम हो, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव बॉडी। अब बात ये आती है कि मान लीजिए कि मेरे हाथ पे ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम न्यूट्रल कब कहेंगे? जब किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। अब देखिए ये न्यूट्रल है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हमने अपनी 2 फिंगर से पकड़ा। हमारी फिंगर्स की जो हमारी मेडअप है बॉडी, वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मेडअप है। ये आप मार्कर देख रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मेडअप है। जब हमने अपनी फिंगर से इस मार्कर को पकड़ा, एक्चुअली में क्या कहेंगे, ये बॉडी न्यूट्रल है। क्यों? बिकॉज इन दैट बॉडी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, बट वी कैन स्टिल होल्ड दैट मार्कर विद अवर हैंड। व्हाई? बिकॉज है तो ये न्यूट्रल, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल है, ये न्यूट्रल है, तो इसको हम होल्ड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्जेस, चार्जेस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट इज इट अप्लाइज अ अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। इस चार्जेस की वजह से, क्योंकि इसमें चार्जेस प्रेजेंट है, हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी फिंगर से इसको होल्ड कर पा रहे हैं और ये नीचे नहीं गिर रहा। दिस इज द चार्ज, ये हमारा चार्ज होता है। तो अब चार्ज के बारे में जो कुछ नॉर्मल चीजें होती हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। चार्ज की वैसे जो बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, मेनली आपकी चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, या आपने पहले भी पढ़ा था और मेन हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लाइक चार्जेस आपके क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस आपके क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये जो हमने रूल पढ़ा, ये जो हमारा सिंपल सा लॉ था, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट।
दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का यूज किया, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कि आप एक फॉर्म को अपने हेयर में जब रब करोगे, देन व्हाट यू सी, ये बिल्कुल फेमस एग्जांपल है। इसे हम लोग देखते हैं जो हमारे स्मॉल पीसेज होते हैं पेपर्स के, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाउ, कैसे अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि उसमें हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी बाय रबिंग। जैसे अगर अपने हैंड को रब या रब करें या इसको रब करेंगे तो क्या होगा? रबिंग और फ्रिक्शनिंग क्या होगा इसमें? इसमें चार्जेस का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड बॉडी क्या करेगी? एक्वायर करेगी या लॉस करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। हमेशा हमारे इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होते हैं। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सो दे आर फ्री टू मूव। बट इन द केस ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स हमारे पार्टिसिपेट नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते। व्हाई? बिकॉज प्रोटॉन्स आर टाइटली बाउंड with the neutrons in the nucleus, so that's why proton not transfer when we rubbing, always electron transfer, because electrons are revolving around the nucleus in a circular orbit, so they are able to move, they are free electrons. Okay, so this is called the frictional electricity. Now ये बेसिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग डील करते हैं। इसमें आपकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी, सिंपल एडिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आपसे कहा कि व्हाट इज द मास ऑफ दैट बॉडी, सो व्हाट यू डू, you know that this body is made up from the many number of particles, and all the particles, each particles having a individual mass. So the sum of all the particles from which this body is made up is the total mass of the body. इस बॉडी में हमारे क्या है? डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हर पार्टिकल्स का एक डिफरेंट मास प्रेजेंट है। तो जो आपकी डिफरेंट पार्टिकल्स का जो मास का सम होगा, दैट इज द टोटल मास ऑफ द गिवन बॉडी। सो as like simple algebra, charges show the property of the additivity. Let us suppose we have a given system in which the charges are 2 microcoulomb, -3 microcoulomb, and 4 microcoulomb. And I ask, what is the net charge enclosed in that system? So what we do, we simply just add up like a simple mathematics. So it will become 2 plus 4 minus 3. That is, it will become 3 microcoulomb. So the net charge present in that system will be 3 microcoulomb. 3 माइक्रोकूलम का चार्ज हमारे सिस्टम में प्रेजेंट होगा। तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी एडिटिविटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी आती है वो होती है क्वांटाइजेशन। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया क्वांटाइजेशन। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन मीन्स दैट इज when we are dealing in the microscopic phenomena. Microscopic phenomena means very small unit, very small dimension. तो क्या होगा? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरिंग करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो जो उनका टोटल चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है, इट इज द इंटीग्रल सम ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट इज the minimum value of the body, the minimum value of the charge that the body can transfer from one body to another body. तो यहाँ से अगर हम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला पढ़े तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q equals to N. Here N is the integral number. It will become 0 also. That is, if there are no electrons are transferring, then number of N values will be 0, and plus minus 1, plus minus 2, and so on. So here E, what is E? E is the charge on an electron. It is the charge on an electron. The charge on an electron is fixed. That is 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. And coulomb is the unit of the charge. You always know that what is the value of an electron. Electron की जो value होगी हमारी वो होगी 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. तो ये बेटा आपका हो गया। फिर नेक्स्ट आपका आता है कंजर्वेशन। What is conservation? Conservation means the charge conserved in the body. That is, if we are talking about, that is, suppose that we have two objects and we are rubbing the two objects together, then what happened? The electrons are transferring from one body to another body. जब हम two bodies को rub करेंगे तो electrons हमारी एक body से दूसरी body में जाएंगे। इस condition में क्या होगा? Let us suppose इस body में हमारा था 2 microcoulomb charge और इस body में हमारा था 3 microcoulomb charge. Also suppose that 4 microcoulomb charge. So initially जब हम इसको rub नहीं कर रहे तो 2 plus 4, it will become 6 microcoulomb charge.
But when we're rubbing it, what happened? The electrons are moving to transfer. The electrons are moving from one body to another body. So the total charge will be conserved. The electrons are transferring. Electrons हमारे तब तक ट्रांसफर करते हैं जब तक दोनों बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा प्रेजेंट ना हो जाए. तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा. तो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज था, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज था. हमने रब किया तो अब यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 2 + 4 6. तो 6 का हाफ आपका हो गया 3. तो दोनों पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज हमारा प्रेजेंट हो गया. तो दोनों केस में इनिशियली जब हमने इसको फ्रिक्शनल नहीं किया था, रबिंग नहीं किया था, तब इस केस में भी आपके 2 + 4 6 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रेजेंट था. एंड आफ्टर रबिंग जब रब किया, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तो तब भी हमारा 6 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रेजेंट हुआ. सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. We can neither create nor destroy the charge, but we can transfer the charge from one body to another body. This is the basic law of conservation of charge. तो ये हमने आपको एक एलिमेंट्री आइडिया बताया चार्जेस के बारे में कि व्हाट इज द चार्ज. तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. जहाँ पे मैंने यूज किया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक और वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो यहाँ पे जो हम यूनिट पढ़ रहे क्लास 12 की है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट. जब हमारा चार्ज रेस्ट पे हो एंड वी आर गोइंग टू डील अबाउट द फिनोमिना ऑफ द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजिशन. अगर हमारा चार्ज यहाँ पोजिशन पे है, रेस्ट पे है, तो ड्यू टू दैट पोजिशन ऑफ द चार्ज, लेट अस सपोज दिस चार्ज Q, what is happening around its surroundings. तो उसकी सराउंडिंग में क्या हैपनिंग हो रहा है, क्या फिनोमिना हमारे यूज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज हमारा रेस्ट पे होता है, तो अब हम क्या करते हैं, ड्यू टू द रेस्ट पोजीशन ऑफ द चार्ज, जो उसमें फिनोमिना क्रिएट हो रहे हैं उसकी स्टडी हम लोग करते हैं. चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ने बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन मीन्स हम यहाँ बात करते हैं जैसे किसी को प्रेरणा देना, उत्प्रेरक करना, उत्प्रेरक का काम करना, इसे बोलते हैं इंडक्शन. सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, दो बच्चे आपस में किसी बात पे डिस्प्यूट करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं. फिर कुछ जो खुराफाती बच्चे होते हैं, नोटोरियस गाय, वो क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं कि अरे इसने ऐसे बोल दिया, भले उसने कुछ ना बोला, लेकिन तब भी क्या करते हैं, जबरदस्ती जानबूझ के सामने वाले को इंड्यूस कर देते. इंड्यूस मतलब उसको भड़का देते, उसको प्रेरणा दे देते कि नहीं तुम इससे लड़ाई करो. तो लड़ाई क्या होती है, हो जाती है. सेम उसी तरीके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, जब भी हम मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है और इस कंडक्टिंग बॉडी को हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड से हमने रख दिया. ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है. अब क्या होगा, और यहाँ पे हमें ग्लास रॉड ले आए जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज थी. ये इसका एंड है A और ये इसका एंड है B. दो एंड है हमारे इस कंडक्टिंग बॉडी के. तो क्या होगा, जैसे ही हम इस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ग्लास रॉड को नियर अबाउट इसके लेके आएंगे, तो क्या होगा, एक अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा इन द नियर रॉड. तो यहाँ पे पॉजिटिव का अपोजिट चार्ज हमारा नेगेटिव हो गया. तो जो नियर साइड थी इसकी A की, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और जहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके फादर एंड में हो गया. अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि इनिशियली जब हम इस रॉड को लेके नहीं आए थे, तब भी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट थे इस बॉडी में, कंडक्टिंग बॉडी में, लेकिन वो क्या थे, न्यूट्रल थे. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों हमारे उसमें सेम थे. बट जैसे ही हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके नियर अबाउट लेके आए, तो क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज इसके प्रेजेंट थे वो उसके नियर एंड पे आने लगे और पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट एंड पे जाने लगे. तो क्या हुआ, एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन जनरेट हो गया. व्हाट इज टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन? कि वो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन तभी तक जनरेट हो रहा है जब तक ये बॉडी हमारे पास है. जैसे जैसे हम इस बॉडी को अवे करते चले जाएंगे, दूर लेते चले जाएंगे, वैसे ही जो यहाँ पे आप नेगेटिव चार्जेस की अमाउंट देख रहे हैं एट द साइड ए, वो डिक्रीज होने लगेगी, वो कम होने लगेगी. और जब हम इस पॉजिटिव रॉड को कंप्लीटली हटा देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, पॉजिटिव चार्ज जो बी में प्रेजेंट थे, वो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे. तो ये हमारा होता है टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन जनरेट करते हैं. कैसे जनरेट करते हैं? दिस इज द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन when a charged body is kept nearing on the
conductor on the conductor where this is a neutral. So what happened? The opposite charge is created on its nearer end. यानी कि जो इसके opposite charge है, यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं तो पॉजिटिव का अपोजिट हो गया निगेटिव चार्ज, तो उसके नियरर एंड पे आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सेम चार्ज लाइक चार्ज उसके फार्दर एंड पे क्रिएट हो रहा है, एंड इट इज जनरेटेड अंटिल द दिस पॉजिटिव चार्ज रॉड इज नियर अबाउट इट। जब तक ये पॉजिटिव रॉड हमारे इसके पास है तभी तक हमारा ये फिनोमिना जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा एक फिनोमिना होता है टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन को जनरेट करने का। तो आज मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया, तो ऐसे हमारी वीडियोस और कंटिन्यू आती रहेगी, आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट रन पे जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स में डील करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में पूछे गए। तो यहाँ पे मैं आपको CBSE और ISC दोनों बोर्ड्स को साथ में लेके चलूँगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, मैं लगा के पढ़िए। जय हिंद।